बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त जमात, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये आपका उर्दू का सबक है दोस्त जमात, और उर्दू के सबक में हम का आगाज़ करने से पहले हम आज की तारीख़ और दिन को दोहराएंगे। तो आज की तारीख़ और दिन हम दोहराते हैं। तो उमर इकबाल, आप मुझे बताएं आज तारीख़ क्या है? बिल्कुल ठीक, 28 अगस्त 2025। मोहम्मद बिन अदनान, आज दिन क्या है? जुम्मा, शाबाश। सिल्विया, आप मुझे बताएं वो अरबी में तारीख क्या है आज? बिल्कुल ठीक, 4 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। राफिल रज़ाक, आप मुझे अरबी में दिन बताएंगे? बिल्कुल ठीक, यौमुल जुमा। तो दोयम जमात, आज के सबक का आगाज़ करने से पहले हम पिछले सबक को देखेंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। तो दोयम जमात, हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा मुझे? मोहम्मद हुसैन, बिल्कुल ठीक, हमने हफ्तों के दिनों के नाम किए थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो हसन इशफाक, ज़रा मुझे ये बताएं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, शाबाश। और शावेज़, आप मुझे बताएं कि दिन का हमारे यानी कि हफ्ते के दिन का हम लोग का आगाज़ कहाँ से होता है? पीर से होता है, ठीक है। ओके। मोहम्मद बिलाल, आप मुझे बताएं बेटा नाम। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ठीक हो गया। हफ्ता इतवार को आप स्कूल आते हैं? मीरा, आप बताएं। नहीं आते ना जी, उस वक्त आपको छुट्टी होती है। और हम अरबा, जल्दी से मुझे आके ये मुझे बताएं, हम पीर कैसे लिखेंगे? ई र, क्या बन गया? पीर। ये क्या बन गया? पीर। शाबाश उर्वा। उज़ैर, आप मुझे बताएंगे बेटा जुमेरात हम कैसे लिखेंगे? जुमेरात, किसकी आवाज? ज की शक्ल र अ त, क्या बना? जुमेरात। शाबाश उज़ैर, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो दोनों जमात के आपके सबक को हमने पिछले सबक को दोहराया है। अब हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं कि आज हमने अपने सबक में क्या पढ़ना है। तो दोयम जमात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा सबक मौजू हम जुमे का दिन है। बहुत से जमातों में जो है होता है, 2 होते हैं हमारे, ठीक है, 2 सबक होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? तख्लीकी लिखाई करते हैं। तो आज हम तख्लीकी लिखाई करेंगे। मौजू आपका क्या है? तख्लीकी लिखाई। और आज का उन्वान मैं आपको बताती हूँ, आज का उन्वान क्या है? तफरीही मुकाम की सैर। दोयम जमात, ये जरा मुझे बताएं तफरीह क्या होती है? तफरीह क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? अफान, आप बताएं बेटा मुझे। बिल्कुल, सैर के लिए जाना, किसी भी सेहत अफजा मुकाम पर सैर के लिए जाना। तो ये तफरीही मुकाम कौन सा होगा? बहुत से, अभी गर्मियों की छुट्टियां गुजरी हैं, बहुत से बच्चे गए होंगे अपने तफरीही मुकाम पे, ठीक है। और मैं अब सबसे पूछूंगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि तफरीही मुकाम जो है कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लाहौर है, लाहौर से बाहर भी जाते हैं, लाहौर के अंदर भी बहुत से होते हैं। और हम अपनी पूरी उसके मुताबिक चलते हैं। किसके मुताबिक चलते हैं? अपने, यानी कि हम प्रोग्राम बनाते हैं।
पहले प्रोग्राम बनाते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, उसकी होती है तैयारी। तो फिर हम लोग अपनी सैर को जो है ना उसका फैसला करते हैं कि हम कहाँ जाना है। तो दायम जमात, आपको ये पता चल गया कि तफरीही मकाम की सैर में हमने क्या देना है। तो सबसे पहले हमारी क्या होगा, क्या अल्फाज होगा, क्या ज़ख़ीरा अल्फाज होगा जिसमें हम लोग कहेंगे? कौन बताएगा मुझे? जी मोहम्मद वहाब, आप बताएं बेटा। बिल्कुल, सैर का क्या पहले करेंगे? सैर का प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आपने ये आप लोगों ने इसके जुमले बनाने हैं। सैर का प्रोग्राम, सैर का प्रोग्राम। तो जनाब, जब भी आपने अपनी किसी भी आपने वो करना होता है, आपने अपने इवेंट को, अपने किसी भी त्यौहार को या किसी भी मुकाम पे जाने की तैयारी करनी होती है, तो आप पहले उसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम जमात सैर का प्रोग्राम बनाते हैं। अब सैर के लिए आपने कहाँ जाना है? सबसे पहले पहली लाइन आप लिखेंगे इसके मैं अपनी ख़ानदान या अपने अम्मी अब्बू के साथ जो है सैर का, जैसे मैं अगर गई हूँ कहीं, मरी गई हूँ, तो मैंने मरी की सैर का प्रोग्राम बनाया। मैं इस तरह से उसको लाइन को बनाऊंगी। तो नंबर अब 2 पे मुझे कौन बताएगा? कमर सलीम, आप बताएं। सफ़र की तैयारी, इसका जुमला आप मुझे ज़रा बता दें। सफ़र की तैयारी में क्या जुमला लिखेंगे हम? जब आपका सैर का प्रोग्राम बन गया, सैर की प्रोग्राम का मरी में जाने की सैर का प्रोग्राम बन गया अपनी अम्मी अब्बू के साथ, तो हमने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। सफ़र की नंबर 2 पे आएगा सफ़र की तैयारी। देखिए सफ़र कैसे लिखते हैं? सफ़र और की तैयारी। तो सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, यानी कि हमने अपनी सफ़र की तैयारी, पैकिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। नंबर 3 पे क्या आएगा बेटा? कौन बताएगा मुझे? अली हुसैन, आप बताएं। जी, नंबर 3 पे जब आपका प्रोग्राम बन गया, 2 दिन पहले का बना है कि आप मरी जा रहे हैं, और मरी के बाद हमने इस दिन को जाना है। किस दिन को जाना है? सफ़र की तैयारी का प्रोग्राम हम जैसे जुमेरात है, जुमेरात को हमने सफ़र की तैयारी का प्रोग्राम किया। हमने अपने पैकिंग वगैरह करनी शुरू कर दी है। तो आगे जुमे की हमने निकलना है, तो उसको क्या कहेंगे? नंबर 3 को क्या कहेंगे? कि हमने जुमे को निकलना है। बिल्कुल ठीक, सुबह सवेरे रवानगी। सुबह सवेरे रवानगी। अगली लाइन बनेगी कि हम जुम्मे की सुबह सवेरे निकल पड़े अपने अम्मी अब्बू के साथ। तो नंबर 4 पे अब पहला आपने देखा है कि पीर वाले दिन हमने सैर का प्रोग्राम, हमने सोचा कि गर्मियों की छुट्टियां में हम मरी जाएंगे, और अब कब निकलेंगे? अब अब्बू ने कहा कि जैसे अब बात करते हैं कि अब्बू ने कहा कि जुमेरात को आपने सफ़र की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, और जुमे की सुबह सवेरे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब सुबह सवेरे आपकी, अब बैठ गए, आप रवानगी शुरू कर दी है, जाना शुरू कर दिया, बैठ गए, सब गाड़ियों में अपने बैठ गए। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या देखेंगे? कौन बताएगा मुझे? मोहम्मद इब्राहिम, शाबाश। यानी कि हम गाड़ी में बैठे सुबह सवेरे, जुमे की सुबह हम अपनी गाड़ी में बैठे सफ़र को निकले, और फिर क्या? मौसम की खुशगवारी बताने कि मौसम कैसा था, कि खुशगवार मौसम बहुत खुशगवार था। सुबह सवेरे वैसे भी मौसम खुशगवार होता है, खुशगवार मौसम। खुशगवार मौसम नंबर 4 पे है, खुशगवार मौसम। तो दोयम जमात नंबर 5 पे मुझे बताएं। इब्राहिम शोएब,
मौसम खुशगवार था, हम बातें करते हुए जो है सफ़र पे जा रहे थे, पूरे रास्ते में हम बातें करते हुए जा रहे थे। इसका आएगा नंबर 5 पे, रास्ते में बातें, रास्ते में बातें। तो दोईम जमात आपको पता तो चल गया होगा कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे आपने कैसे लाइन लिखनी है। पहली लाइन, हमने पीर को सैर का प्रोग्राम बनाया। ये लाइन आपने ऐसे लिखनी है। नंबर 2 पे, जुमेरात को हमने सफर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। तो आगे सफर में, सफर सुबह सवेरे रवानी, क्योंकि जुमे को हमने सुबह सवेरे रवानगी में निकलना था। जुमे को हमने सुबह सुबह निकलना था, सुबह सवेरे हमारी रवानगी थी। हम सब अपनी गाड़ियों में बैठे, गाड़ी में बैठे, तो मौसम बहुत खुशगवार था। सुबह सवेरे मौसम बहुत खुशगवार था। मैं अपने बहन और भाइयों से, अपने अम्मी अब्बू से रास्ते में बातें करते हुए हम लोग सफ़र में रवाना हुए। नंबर 6 पे क्या आएगा। अब बातों में रवाना है, मरी पहुंच गए, पूरे रास्ते हम लोगों ने मज़ा किया। रास्ते में आप कहीं रुके भी। और क्या आएगा नंबर 6 पे, बिल्कुल नंबर 6 पे रुकना, यानी कि आधे रास्ते रुकना और खाना पीना। नंबर 6 पे है रुकना और खाना पीना, कि हम सफ़र की तैयारी, यानी कि हम रुके और वहाँ खाना पीना किया हमने। तो आगे कौन बताएगा। रीता आप मुझे बताएं अगला कौन सा आएगा हमारा। फिर हम सफ़र पे चल पड़े, खाना रुक के हमने थोड़ा सा खाना पीना किया। फिर हम सफ़र के दोबारा से हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो हम 4 या 5 घंटों में अपने तफरीही मुकाम पर पहुंच गए। नंबर 7 पे क्या आएगा, तफरीही मुकाम पर पहुंचना। नंबर 7 पे क्या आएगा, तफरीही मुकाम पर पहुंचना। 4 या 5 घंटे के बाद हम अपने तफरीही मुकाम पर पहुंच गए। नंबर 7 पे है तफरीही मुकाम पर पहुंचना। आगे अली काशिफ आप मुझे बताएंगे कि अगला क्या आएगा। नंबर 7 के बाद क्या आएगा, 8। बिल्कुल, यानी कि मरी में जब हम पहुंचे तो वहाँ बहुत सारी हरियाली और दरख्त थे। क्या थे। नंबर पर मरी में पहुंचने पर हम बहुत थके हुए थे, लेकिन क्या था कि बहुत सारे हमने हरियाली और दरख्त देखे। हरियाली और दरख्त, हरियाली और दरख्त देखे हमने। इसके बाद माजमी आप बताएं मुझे अगला में क्या कहेंगे। हरियाली और आप बिल्कुल आप एक ख्याल ज़हन में लाएं कि आप वहाँ पहुँच गए हैं, बहुत सारे हरियाली और दरख्त हैं, पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं।
जो बहुत अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने वहाँ क्या और हरियाली और दरख्तों देखे, दरख्तों से आपने इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा और कुछ कानों से भी सुना शायद। माँ बताएं जी। मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें कानों को बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। परिंदों की आवाज़ें कानों को बहुत भली लग रही थी। नंबर 10, परिंदों की आवाज़ें कानों को बहुत भली लग रही थी। आगे अस्मारा आप बताएंगी आगे क्या किया था। बिल्कुल, हमने वहाँ एक रहने के लिए होटल लिया। रहने की जगह नंबर 10 पे, रहने की जगह यहाँ हम लिखेंगे कि हमने वहाँ एक होटल में जो है वो रुके और वहाँ हम यानी कि पहले जारी बात आपको पता होगा कि आप कैसे रुके और किधर रुके। वहाँ हम एक होटल में रुके, अपना सामान वगैरह रखा। वहाँ और क्या किया, थकन हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा हमने क्या किया, आराम किया। आराम करने के बाद आपने क्या किया, आराम करने के बाद आप खाने पीने के लिए निकले। नंबर 11 पे खाना खाने निकले। होटल में तो खाना नहीं आता ना, बाहर निकल के मौसम जो है क्योंकि खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के लिए आप निकले और वहाँ खाना खाया। मौसम कैसा था वहाँ का, मुझे कौन बताएगा जी। आशा वारिस आप बताएं। मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल। अब जरवा आमिर आप मुझे बताएं अगला हम क्या लिखेंगे। वहाँ क्या थी, आपको नजर क्या आई थी, रास्ते में कुछ नजर आया था पहाड़ों के अलावा। आबशार भी थी, मरी के रास्ते में या मरी से आगे आप जाएं तो वहाँ आबशार भी होती हैं। बिल्कुल, वहाँ बहुत सारी आबशारें बहुत देखी। आबशारें देखी। हाशिम अब्दुल्ला बेटा अगला क्या होगा। आबशारें देखी, खाना खाने के बाद आप लोगों ने सैर किया, आबशारें देखी, आप अपने जो है अपने अम्मी अब्बू के साथ डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों पे गए। वहाँ और क्या देखा आपने, आपने बहुत सारी तस्वीरें ली, हर मंजर की तस्वीरें ली, बहुत सारी तस्वीरें ली, बहुत सारी तस्वीरें ली, यानी कि अपने मोबाइल के कैमरे पे आपने अपनी बहुत सारी तस्वीरें तस्वीरें लेना। जिक्रान आप मुझे बताएं आगे क्या, हम तस्वीरें लेने के बाद आपने और क्या देखा। बिल्कुल ठीक, वहाँ बहुत से झूले और खेल हमने खेले, झूलों पर हमने बहुत से खेल खेले। वहाँ क्रिकेट और फुटबॉल भी खेला और बहुत से झूले लिए, वहाँ झूले थे, पार्क था, झूले और खेल खेलना। शाबाश। नंबर 15 पे आपने 15 अपनी लाइन लिखनी है, मुकम्मल करनी है। जिक्रान शाबाश। मोहम्मद यूसुफ अगला आप बताएं। आपने वहाँ झूले और बहुत से खेल खेले, फिर आपने वो किए और हम लोगों ने फिर वहाँ हमें वहाँ जाकर बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ कितने दिन रुके ये भी बताना। नंबर 15 पे हम लिखेंगे 4 दिन का रुकना था और बहुत मज़ा किया। 4 दिन रुके या 3 दिन रुके का रुकना
और बहुत मज़ा आया। हम वहाँ पर 3 दिन रुके और हमें बहुत मज़ा आया। तो दोयम जमात की आपकी तख्लीकी लिखाई थी। उम्मीद है आपने अपनी तख्लीकी लिखाई को मेरे साथ मुकम्मल किया होगा। दोयम जमात जल्दी से अपनी खुशखती की कॉपियाँ निकालें और जमात का काम, दिन और तारीख लिखें। आज हमारी खुशखती की लाइन होगी, रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। तो दोयम जमात आप अपना ये काम, घर का काम है आपका, और आपने अपना ये काम बहुत अच्छे सफाई के साथ मुकम्मल करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।